मुंबई महानगर क्षेत्रातील ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, ओला व उबेर यासारखी तत्सम प्रवासी वाहने या संदर्भातील भाडे आकारणे, प्रवाशांशी उद्धटपणे वागणे, मर्यादेपेक्षा जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणे, बॅज प्रदर्शित न करता वाहन चालवणे, अतिरिक्त भाडे आकारणे अशा प्रकारच्या प्रवाशांच्या तक्रारीचे निरसन करता यावे व बेशिस्त वाहन चालकांविरुद्ध कारवाई करता यावी याकरिता संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी आजपासून परिवहन विभागानं टोल फ्री क्रमांक चालू केलेला आहे। 1800-220-110 या क्रमांकाचा नंबर सुरू करण्यात आलेला आहे। याबाबत नियंत्रण कक्ष हे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय मुंबई पश्चिम येथे अंधेरी येथे 24 तास सुरू करण्यात आले आहे। परिवहन विभागामार्फत प्रथमच अशा प्रकारची प्रवासी सेवा नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आलेली आहे। प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधित कार्यालयास ईमेलद्वारे अवगत करण्यात येते। दोषी आढळलेल्या वाहन चालकांना व मालकांना नोटीस पाठवण्यात येऊन विभागीय कार्यवाही करण्यात येते। तक्रारीविषयी सुनावणी घेऊन दोषी वाहनांची नोंद ब्लॅकलिस्टमध्ये घेण्यात येते। ब्लॅकलिस्टमध्ये नमूद वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होईपर्यंत वाहनांच्या परवान्यासंबंधीचे पुढील कोणतेही कामकाज करण्यात येत नाही। मुंबई महानगर क्षेत्रातील सर्व नागरिकांना सूचित करण्यात येते की आपणास ऑटो रिक्षा, टॅक्सी, ओला व उबेर यासारखी व तत्सम प्रवासी वाहने या संदर्भातील काहीही मदत हवी असल्यास आपण टोल फ्री क्रमांक 1800-220-110 या क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवावी। मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नागरिकांनी या टोल फ्री सेवेचा लाभ घेऊन परिवहन विभागास सहकार्य करावे। सध्या परिस्थितीमध्ये हा टोल फ्री क्रमांक आम्ही MMR क्षेत्रासाठी लागू केलेला आहे, पण भविष्यामध्ये हा टोल फ्री क्रमांक आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रभर लागू करण्याच्या विचारात आहोत। नाही, आता पहिलं MMRचं हिंदीमध्ये पण बोलावं लागेल। मराठी प्रश्न असा आहे सर की टोल फ्री नंबर जो जारी केलेला आहे त्याच्यावर तक्रार केल्यानंतर किती वेळात निवारण त्या व्यक्तीचं, जर नाही झालं तर काय पुढे कारवाई? नहीं, ते परिवहन मंत्री है ना। मुंबई महानगर क्षेत्र में यानी MMR क्षेत्र में ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला व उबेर इसके जैसी जो भी वाहन है जिसके प्रवासी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसमें क्या होता है, ज्यादातर जो टैक्सी चालक है या मालक है या रिक्शा चालक या मालक जो प्रवासी बैठते हैं तो भाड़ा नहीं लेते, प्रवासियों से गलत तरीके से बातचीत करते हैं, जो प्रवासी संख्या निश्चित की होती है उससे ज्यादा प्रवासी लेते हैं और बहुत गलत तरीके से उनकी गाड़ी चलाते हैं। एडिशनल जो भाड़ा तय किया होता है उससे अतिरिक्त भाड़ा अगर लेते हैं और भी कुछ कंप्लेंट्स अगर उनकी होगी तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आज से एक टोल फ्री क्रमांक चालू किया है। उसका नंबर है 1800-220-110 और इसके माध्यम से आपकी कौन सी भी कंप्लेंट इनके बारे में होगी तो आप कंप्लेंट कर दीजिए। ये कंप्लेंट करने के बाद हम ईमेल के माध्यम से वो एक्सेप्ट कर लेंगे और साथ ही में जो दोषी रहेगा, जो भी चालक रहेगा, मालक रहेगा, उसके ऊपर उनको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको नोटिस भेजा जाएगा और साथ ही में अगर वो और गलत तरीके से अगर काम करता रहेगा तो उनको ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा और भी अगर दंडात्मक बड़ी अगर पेनल्टी करनी है तो उनका जो परमिशन रहता है वो परमिशन कैंसिल किया जाएगा। तो इसी तरह से हम MMR क्षेत्र में ये सेवा चालू कर रहे हैं। भविष्य में ये सेवा हम महाराष्ट्र में चालू करने के विचाराधीन में हमारा डिपार्टमेंट है। मैं फिर एक बार ये टोल फ्री क्रमांक जो है 1800-220-110 पे आप कुछ भी कंप्लेंट आपकी होगी तो आप कंप्लेंट दीजिए, आपके समस्या का निराकरण निश्चित रूप से किया जाएगा। हिंदी में क्रम में बोल दीजिए, जो हम फ्री स्टाइल मारामारी देख रहे हैं क्या ये स्लम है, क्या ये सड़क पर जिस तरह की हाथापाई होती है वो हम देख रहे हैं और खासकर विधायकों का इस तरीके से देखिए, जब से हम स्कूल में पढ़ रहे थे तभी से लोकशाही में इस विधान भवन को हम हमारा लोकशाही का मंदिर समझते हैं। इस मंदिर के अंदर कोई भी हो, चाहे लोक प्रतिनिधि हो चाहे उनके कार्यकर्ता हो, इस तरह से अगर झगड़ा करते रहेंगे, फ्रीस्टाइल मारामारी करते रहेंगे तो वो पूरे लोकशाही का अपमान है। उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
ठीक है, पॉलिटिकल मतभेद होते हैं, मगर मतभेद जबानी तरीके से हम भाषण में या हमारे विधिमंडल को जो सभागृह हमें दिया है उसमें हम हमारी जो बातें हैं वो बोल सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं, मगर विधान भवन के परिसर में इस तरह से अगर कोई फ्री स्टाइल मारामारी करता है तो उसका मैं निषेध व्यक्त करता हूं और मैं दरखास्त करता हूं हमारे अध्यक्ष महोदय और साथ में सभापति महोदय को कि इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हाथ के माध्यम से उनकी एक दूसरे के ऊपर मारापीटी हो गई, भविष्य में और भी कुछ हो सकता है, तो इनके ऊपर कड़क से कानूनी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि भविष्य में यहाँ पे ऐसी चीजें किसी ने करनी नहीं चाहिए। साहेब, आज विधान भवनाच्या लॉबीमध्ये गोपीचंद पडळकर यांचे कार्यकर्ते आणि जितेंद्र आव्हाड बघा, जितेंद्र आव्हाड असू द्या किंवा गोपीचंद पडळकर असू द्या, ह्या सदस्यामध्ये किंवा ह्या सदनामध्ये आलेले सर्व जे असतात ते ह्या लोकशाहीचे भक्त असतात, लोकशाहीचे पुजारी असतात। आम्ही आमच्या शालेय जीवनापासून ह्या लोकशाहीच्या मंदिराला आमचं जीवन समर्पित आम्ही करत आलेलो आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये पडळकरांचे काही कार्यकर्ते किंवा स्वतः पडळकर किंवा जितेंद्र आव्हाडांचे कार्यकर्ते किंवा जितेंद्र आव्हाड स्वतः जर अशी मारामारी करत असेल तर निश्चितपणे लोकशाहीची ती क्रूर हत्या आहे। आपण भाषणामध्ये लोकांना उपदेश देत असताना आपल्याकडनंच किंवा आपल्या कार्यकर्त्याकडनं जर अशा प्रकारचं कृत्य घडत असेल तर निश्चितपणे निषेधार्ह ही गोष्ट आहे। मी ह्या घटनेचा निषेध व्यक्त करतो आणि माननीय अध्यक्ष आणि माननीय सभापती महोदयांना मी विनंती करतो की भविष्यामध्ये अशा प्रकारचे कृत्य कुणाकडनंही घडू नये यासाठी ही कठोर कारवाई यांच्यावर केली पाहिजे। नाहीतर आज हातापायी झालेली आहे, भविष्यामध्ये अजूनही काही मोठे प्रसंग आहे विधिमंडळ परिसरामध्ये घडू शकतात। सरनाईक साहेब, असा एक प्रश्न होता की 3 आठवड्याचं अधिवेशन आहे, म्हणजे अधिवेशनाचं सूप असतंय, सामान्य माणसाला यातून काय मिळालं? अधिवेशनाचं फलित नेमकं काय? नाही, अधिवेशनाचं फलित माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या माध्यमातून सभागृहामध्येच भूमिका ह्या महायुती सरकारची स्पष्ट केलेली आहे। उद्या अखेरच्या दिवशी सुद्धा स्पष्ट करतील, त्यावेळी ह्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य महाराष्ट्रातील जनतेला भरपूर काही देण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारनं केलेला आहे।